संग जी जल्दी जल्दी जुड़ो। सीमा सिंह जी, धन निराकार जी, सरस्वती जी कानपुर से धन निराकार। और ये कौन है? धन निराकार जी, महात्मा लोगों जल्दी जल्दी जुड़ो, आप लेट बहुत आते हैं। और संग जी आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। ये है मोनी जी, कैसे बेटा? धन निराकार। और मम्मी पापा कैसे हैं? और संग जी आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करेंगे। बोलो सदगुरु भगवान की। और संग जी सबने बड़ी एकाग्रता और समग्रता के साथ एक मन एक चित्त होकर आज की ज्ञान चर्चा श्रवण करनी है। आओ पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलते हैं और उनसे अरदास करेंगे, बेनती करेंगे, प्रेयर करेंगे। सदगुरु आज की जो ज्ञान चर्चा है वो सुनने और सुनाने की समर्थ सबको दे, सबके ऊपर अपना दया भरा हाथ रख के जीवों का कल्याण हो, सबके ऊपर अपना रहमो कर्म करो सदगुरुदेव। और सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, उल्टा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में, जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतमना। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ सत्संग जी आज का जो ज्ञान चर्चा का जो विषय रहेगा वो रहेगा भक्ति क्या होती है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए और भक्ति करके हमें क्या मिलेगा। तो आज इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। और भक्ति कौन कर सकता है? हर एक आदमी इस भक्ति मार्ग में सफल भी नहीं होता। साथ संगत जी कहीं ना कहीं भटक जाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में बड़े प्रलोभन है, गुणात्मक माया के बहुत ही एक प्रपंच रचा हुआ है, जी को कहीं ना कहीं जरूर फंसा लेती है। सो इसलिए आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो साथ संगत जी हम यही जानेंगे कि भक्ति होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय भक्ति? तो भक्ति की सीधी सीधी परिभाषा आपने समझ लेनी चाहिए। जिसके प्रति हमारा सबसे ज्यादा प्यार हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, भक्ति क्या होती है? जिसको हम जीवन में सबसे ज्यादा चाहते हैं,
जिसके प्रति हमारा सबसे ज़्यादा लगाव है, जिसको हम दिलो जान से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं, इसका नाम भक्ति है। अगर तो आप संसार को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, संसार के रिश्ते नातों को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, संसार के पदार्थों को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, संसार की धन संपदा को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, सुखों वैभवों को चाहते हैं, तो वो ये आपकी भक्ति हुई संसार की भक्ति। जब भी हमारे अंतर में किसी संसारिक पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा होती है और उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, आकर्षण हो जाता है, और हम उस चीज को सबसे ज्यादा चाहना शुरू कर देते हैं, प्रेम करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। तो मैंने जितनी बातें आपको बताई, अगर तो आपके अंदर इस तरह की भावनाएं हैं, इस तरीके की आपका जीवन है कि आपकी ज़्यादा अटैचमेंट अपने रिश्ते नाते सगे संबंधी और संसारिक संबंधों से है, अगर आपकी अटैचमेंट, आपका लगाव संसार के पदार्थों के साथ है, तो ये समझ लेना कि आपकी जो भक्ति है ये संसारिक भक्ति है, ये आप संसार की भक्ति कर रहे हो, और ऐसी भक्ति कर रहे हो, ऐसी चीज़ों की भक्ति कर रहे हो कि जो हमेशा रहने वाली नहीं है, जो हमेशा बदलती रहती है, अपना प्रभाव बदलती रहती है, अपना स्वभाव बदलती रहती है, और अंततः समाप्त हो जाती है, फना हो जाती है। संसार की कोई भी चीज़ ABC, कोई भी रिश्ता नाता, वो स्थिर रहने वाला नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। साच सोई जो थिर रहे, उपजे इनसे झूठ हो जाए। सच उसको कहा जाता है जो अपने आप में स्वतंत्र है, जो अपने आप में स्टेबल है, अडोल है, अडिग है, जिसके ऊपर किसी तरीके का प्रभाव नहीं हो सकता, जो सबको प्रभावित कर सकता है लेकिन जो किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ऐसा परम तत्व। तो पहली तो जो मैंने बताई है वो है संसारिक भक्ति, और वो भक्ति ऐसी हो रही है कि लास्ट में जब इस नश्वर शरीर को छोड़कर ये जीव परमेश्वर के चरण में जाएगा तो इसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसने जीवन पर्यंत संसार की ही चीज़ों का संग्रह किया, संसार के रिश्ते नातों के साथ ये आसक्त रहा, उनके साथ पकड़ में रहा, जकड़ में रहा, संसारिक पदार्थों को ही पकड़ के बैठा रहा। तो ये समझ लेना चाहिए कि अंत में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये है संसार की भक्ति। अब है निराकार की भक्ति, परम तत्व की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की भक्ति। तो इसकी भक्ति कौन कर सकता है? हमारे संतों महापुरुषों ने, रहबरों ने, रहनुमाओं ने ऐसा बताया है कि भक्ति करने के लिए कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो इसमें ऐसा बताया गया है साध संगत जी, जो भक्ति मार्ग पर चलने वाला है, कामी, क्रोधी, लालची, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो, इनसे भक्ति नहीं हो सकती। जो आदमी विलासता में फंसा हुआ होगा, इंद्रियों के घाट पे ही गोते खा रहा है, जो जीव इस आंखों के नीचे नीचे के शरीर, इसी पिंड के अंदर ही घूम रहा है, इसी के अंदर इंद्रियों में गोते खा रहा है, जो विलासता में डूबा हुआ है, संसार के रिश्ते नातों मोह के अंदर, मोह पास के अंदर फंसा हुआ जीव है, वो वास्तव में तो क्या सपने में भी भक्ति नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी,
और जो छोटी छोटी बातों के ऊपर क्रोध करता है, जिसके अंदर शांत भाव नहीं है, शांति वाला जो अनुभव नहीं है, क्रोधी, जो क्रोध करता है, अहंकार करता है, वो भी भक्ति नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, लालची, और जो लालची है, जो ये सोचता है कि करना मुझे कुछ ना पड़े और मुझे संसार के सारे सुख मिल जाएं, सारे वैभव मिल जाए, संसार की जड़ माया धन संपदा भी मुझे मिल जाए, ऐसा जीव लालची, जिसके अंदर संसारिक चीजों को संग्रह करने की प्रवृत्ति है, हर समय यही सोचता रहता है कि क्या चीज अपने घर में इकट्ठी की जाए, संग्रह करने की प्रवृत्ति। तो ये जो तीन तरह के जो जीव बताए हैं, अब आपने अपने आप में झांक कर देखना है, अपने आप को टैली करके देखना है, तुलना करके देखनी है कि क्या ये अवगुण हमारे अंदर तो नहीं है, और अगर ये हमारे अंदर ये अवगुण है, अगर आपके अंदर ये अवगुण है, तो फिर साथ संगत जी भक्ति मार्ग में सफलता नहीं मिल सकती। ये तीन बातें एक बार फिर सुन लो। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो, ये कभी भक्ति नहीं कर सकते। और अब कौन कर सकता है, आगे ये बताया है, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। अब देखो जो सबसे बड़ी रुकावटें, जो भक्ति मार्ग के अंदर सबसे बड़ी रुकावटें हैं, जो सबसे बड़े बैरिकेड्स हैं, जो रास्ते के अंदर जब आप भक्ति मार्ग में चलोगे तो रहे ये अटकलें, ये अड़चने आपके रास्ते में खड़ी हैं। जो कौन कौन सी? भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये जातिवाद जो सबसे बड़ा कलंक है, ये धर्म की धर्मांधता, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, दूसरे का धर्म ठीक नहीं है। तो अगर आप अपने धर्म की महानता चाहते हैं, आप अपने गुरु की महानता चाहते हैं, आप अपने आपकी महानता चाहते हैं, तो साथ संगत जी हमने फिर दूसरे सभी धर्मों का भी सत्कार करना होगा, सभी संतों महापुरुषों का भी सत्कार करना होगा। जो जाति वर्ण और जो वर्ण व्यवस्था है, तो जिसके अंतर में साथ संगत जी जातिवाद है, वर्णवाद है, धर्मांधता है और कुल की श्रेष्ठता है, मेरा कुल बहुत श्रेष्ठ है। ये सुनना, कहना और पढ़ना बहुत आसान है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करना, ये हमारे संतों के, हमारे रहनुमाओं के, गुरुओं के एक ऐसे फॉर्मूलाज हैं, ऐसी युक्तियाँ हैं। इन युक्तियों को अपनाने के बाद में ही भक्ति मार्ग में सफलता मिल सकती है, अदरवाइज ऐसे नहीं मिल सकती। तो अब आपने सब ने, जितने भी श्रद्धालु मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, हम सब ने अभी यही अपने अंतर में झांक के देख रहे हैं कि क्या ये अवगुण मेरे अंदर तो नहीं है। और ऐसा देखने में आता है साथ संगत जी कि आज जो इंसान है, चाहे वो बड़े बड़े पदों के ऊपर भी आसीन हो गया है, चाहे बड़ी ऊंची ऊंची बड़ी डिग्रियां भी प्राप्त कर ली हैं और यश मान कीर्ति भी संसार में प्राप्त कर ली है, लेकिन ये जो जातिवाद वाली भावना है, ऐसा देख लो जातिवाद वाली, सब जगह जाओगे तो यही जातिवाद ही सामने खड़ा है। मेरी जाति ऊंची है, मेरा धर्म ऊंचा है, मेरा वर्ण ऊंचा है, मेरा कुल ऊंचा है। तो हमारे संतों महात्माओं ने ये प्रोवाइजो लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दी कि अगर साधक के अंदर, भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक के अंदर, जो परमेश्वर से मिलने की डगर के ऊपर प्रशस्त है, जो चल रहा है, जो साधना और आराधना कर रहा है साथ संगत जी, तो जब तक उसके अंदर ये सारे अवगुण रहेंगे, तो चाहे वो दिन रात भी आंखें बंद करके बैठा रहे, कितने भी व्रत रख ले, उपवास रख ले, तीर्थों के ऊपर कितना भी घूम फिर तीर्थाटन कर ले, तीर्थों के ऊपर जितना मर्जी स्नान आदि कर ले, देवी देवों की आराधना साधना कर ले, लेकिन जब तक ये जो बहुत बड़ी जो रुकावटें हैं भक्ति मार्ग में, जब तक ये रुकावटें उसके मार्ग में हैं, तो तब तक साथ संगत जी ऐसा जो साधक है, ऐसा जो जिज्ञासु है, वो हमारे संतों महापुरुषों ने कहा वो कभी भी सफल नहीं हो सकता।
तो भक्ति मार्ग का जो मैंने बताया है, इस तरीके का अगर आपने बनना है तो बनिए, अदरवाइज ऐसे सत्संग में सुनना, कुछ भी सुनना, कोई पढ़ना, कोई पूजा पाठ आदि जो धार्मिक कृत्य करना, वो निरर्थक है जब तक ये बातें समाप्त नहीं होती। और ये बातें भी समाप्त तभी होंगी जब आप नित्य प्रति क्लास में आओगे, अपने संत महापुरुषों के, सदगुरुओं के वचन प्रवचन सुनोगे, उनके वचनों के ऊपर फूल चढ़ाएंगे, प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। ऐसा देखने में आता है कि जीव सुन भी लेता है, पढ़ भी लेता है और बड़े बड़े दावे भी कर लेता है, लेकिन जब उसको थोड़ा सा कसौटी पे कस के देखा जाए तो सत्संग जी वो पहले ही उसमें शुरुआत में ही फेल हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं है। वाचिक ज्ञानी है लेकिन ब्रह्म का ज्ञान नहीं, अपने आप का ज्ञान नहीं, अपने आप को जानने की विद्या नहीं जानी। तो इसलिए सत्संग जी, जब तक अहम भाव है, अहंकार है, सूक्ष्म रूप से जो सबसे बड़ा दुश्मन है, भक्ति मार्ग पे चलने वाले का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जाति वर्ण कुल खोए, जब तक ये जातिवाद और ये वर्ण व्यवस्था की बातें और ये कुल की श्रेष्ठता, ऐसी सी भावनाएं जीव के अंदर से समाप्त नहीं होगी तो वो कभी भी भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो सकता। बस ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना चाहिए। तो इसलिए जब तक जीव है, ये जीवपना है साधक के अंदर, आपके अंदर ये जीवपना है और अहम है, अहम सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में अहम है, ध्यान से सुन लेना ये, और इनको मिटाना है। जब तक ये मिटेंगी नहीं, ये अवगुण दूर नहीं होंगे, तो तब तक सदगुरु की बात को कभी भी जीवन में तुम प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए ये बातें सबसे पहले छोड़िए। अगर किसी मार्ग पे चलना है तो उस मार्ग पर चलने से पहले उस मार्ग को साफ करना है पहले। तो ये जितनी भी अटकलें हैं, ये जो मैंने बताई हैं, और हमारे संतों महापुरुषों ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि भक्ति ऐसा इंसान कर सकता है। तो अगर आप भक्ति, आपके अंदर भक्ति करने का शौक जाग गया है, परमेश्वर से मिलने का शौक आपके अंदर सदगुरु ने जगा दिया है, तो पहले ये अवगुण छोड़ने पड़ेंगे। और जो अहम है, अहम सूक्ष्म रूप से जो अहम है, मैंने आपको बताया ये सुन लेना बहुत आसान है, पढ़ लेना बहुत आसान है, कह लेना बहुत आसान है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना पढ़ने में, सुनने में और आता है साथ संगत जी। तो इसलिए ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। और जब तक ये छोड़ोगे नहीं तो तब तक सफलता नहीं मिल सकती। बस ये पक्की बात है। और जो भी भक्ति मार्ग में सफल हुआ है आज तक, जिसने भी परमेश्वर का दर्शन दीदार किया है, जो भी जीते जी परमेश्वर के साथ एक रूप हुआ है, जिसने एकता प्राप्त किया है, तो उसने सबसे पहले इन बातों को छोड़ा है, समता और समानता को अपनाया है, सौहार्द भाव को अपनाया है, मैत्री भाव को अपनाया है। तो तब जाकर उनके अंदर ये प्रेम भाव वाला, जो प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तभी परमेश्वर प्रकट होता है। तो इसलिए जब तक अहम है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप का अहम, किसी ऊंची जाति में जन्म लेने का अहम, किसी धर्म को मानने का अहम, किसी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का अहम, संसारिक धन संपदा और पदार्थ होने का अहम, ये जो सूक्ष्म रूप से जो अहम है, और जो ये जीवपना है, जीवपना, जब तक ये अहम समाप्त नहीं होगा और ये जीवपना समाप्त नहीं होगा, और ये तभी होगा। अब आप पूछोगे कि होगा कैसे ये प्रॉब्लम तो आपने बता दी, लेकिन इसका सलूशन क्या है? तो इसका सलूशन भी साथ साथ है आपके पास। इसका सलूशन, इसका समाधान, चाहे वो लौकिक जगत की समस्याएं हैं, चाहे वो अलौकिक जगत की समस्याएं हैं, चाहे वो दैहिक समस्याएं हैं, चाहे वो दैविक समस्याएं हैं, चाहे वो आत्मिक समस्याएं हैं, क्योंकि तीन तरह के ताप हैं। तीन ताप से जीव दुखी है, अबल निबल अज्ञानी,
तेरा काम दया का है, तू ज्ञान दान दे ज्ञानी। तो 3 तरह से अबल जीव है। ये जीव की जो 3 तरह की कमजोरियां हैं, ये अबल है, निर्बल है, अज्ञानी है। 3 तरह से जीव दुखी है। ये जो जीव 3 तरह से दुखी है, ये अबल है, निर्बल है, अज्ञानी है। तो इसलिए सासंगत जी, ये जो सारी अटकलें हैं, पहले ये अपने भक्ति मार्ग से साफ करनी है। और ये साफ तभी होगी जब हम अपने सद्गुरु भगवान के हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाएंगे, उनकी बात को सच सच करके मानेंगे, आदेश और उपदेश की पालना करेंगे, तो तब जाकर ये कचरा जो अंतःकरण में भरा हुआ है निकल सकता है। अदरवाइज ऐसे नहीं निकल सकता। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ त्राहिमाम फैला हुआ है। प्रकृति ने कितना अपना आक्रोश दिखा रही है। तो ये सिर्फ इसीलिए है कि आज का जो जीव है वो असलियत से कोसों दूर चला गया है। वो अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है, अपने गुरुओं के, रहबरों के, महान पुरुषों के जो संदेश है उनको भूलता जा रहा है। जिस दिन इसको आत्मसात कर लेगा तो इसको तब जाकर शांति का अनुभव होगा, तब जाकर जो परम आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे साथ संगति नहीं हो सकती। सो इसलिए जब तक जीवत्व समाप्त नहीं होता, जीवपना समाप्त नहीं होता, अहम भाव दूर नहीं होता, और ये जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, वेशभूषा, रंग, रूप, आकार, सुख, वैभव, जितने भी संसार के पदार्थ हैं, इनकी तरफ से आसक्ति जब तक खत्म नहीं होती, ये अच्छी तरीके से ध्यान से सुन लो, ये कुर्बानी का मार्ग है, ये समर्पण होने का मार्ग है, ये मनसा वाचा कर्मणा से सद्गुरु के प्रति समर्पित होने का मार्ग है, शरणागत होने का मार्ग है। ये भक्ति मार्ग कोई मजाक नहीं है। कितने लोग आंखें बंद करके बैठते हैं शाम सवेरे, और फिर भी देखा जाता है कि जीवन वहीं का वहीं खड़ा है जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की है। तो साधु जी ये अच्छी तरीके से नोट कर लो कि देखो आजकल कैसा समय आ रहा है, कैसी कैसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो इससे यही अंदाजा लगाया जाता है कि जो जीव है वो संसार के साथ आसक्त हो गया है, पदार्थों के साथ आसक्त हो गया है, पदार्थवाद में और स्वार्थवाद में उलझ गया है, और अध्यात्मवाद से ये दूर हो गया है। और यही कारण है कि आज त्राहिमाम चारों तरफ फैली हुई है। तो जो हमारी राष्ट्र भक्ति है, अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति है, अपने गुरुओं के प्रति भक्ति है, अपने माता पिता के प्रति भक्ति है, अपने समाज के प्रति भक्ति है, अपने गुरु के प्रति भक्ति है, तो ये जो भावनाएं हैं आज बहुत ही ज्यादा जरूरत है अपने अंतर में जागृत करने की। तो एक शिष्यत्व है, शिवत्व है, और एक जीवत्व है। एक जीवपना है। जब तक ये जीवपना और ये जीवत्व समाप्त नहीं होएगा, जब तक ये जितने भी जीवपना है, जीवपने में मेरे जितनी भी संसारिक इच्छाएं हैं, सुखों भोगों की इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ऐषणाएं हैं, संसार के पदार्थों को इकट्ठा संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को ऊंचा समझने की जो प्रवृत्ति है, जो ईर्ष्या है, द्वेष है और आत्मग्लानि है, आपस में जो खींचातानी है साथ संगत जी, तो जब तक ये दूर नहीं होगी तो तब तक भक्ति मार्ग में सफलता नहीं मिल सकती, किसी भी तरीके से नहीं मिल सकती। तो जब तक जीवत्व है तब तक शिवत्व नहीं प्राप्त हो सकता। जब तक जीवपना है तब तक हम शिव के साथ, इस परब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर के साथ एक रूप नहीं हो सकते, एकाकार नहीं हो सकते। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो, अगर आप ये चाहते हैं कि हमें जीते जी परमेश्वर के साथ हम एक रूप हो जाएं, परमेश्वर को हम स्वीकार कर लें, परमेश्वर हमें स्वीकार कर ले, और ये जो जन्म मरण का जो सिलसिला है ये समाप्त हो जाए, तो साथ में ये जो जीवत्व है ये छोड़ना पड़ेगा, ये जीवत्व है जो खत्म करना पड़ेगा, ये जीवपना है जो समाप्त करना पड़ेगा। क्योंकि जीवत्व समाप्त होने के बिना
शिव तब को प्राप्त नहीं हो सकते, ज्ञान का लाभ नहीं हो सकता, परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत करने में सफलता नहीं मिल सकती। तो जब जीव तब समाप्त हो जाएगा, अपने आप ही शिव तब प्रकट हो जाएगा। ये परमेश्वर, ये सर्वाधार, विश्वाधार, चारों दिशाओं में फैली, कण कण के अंदर विद्यमान, जो एक प्रभु सत्ता है, जो एक परम सत्य है, ये तभी प्राप्त होगी शासन, तभी इसका दर्शन दीदार होगा जब ये हमारे रास्ते से ये बातें हट जाएंगी। जब ध्यान में बैठती हैं तो देखा करो अपने ध्यान में बैठकर, जैसे ही आप आंखें बंद करते होंगे तो ये जो मन है कितनी बड़ी अपनी माया रचा देता है। तो सबसे परे जाना है, इस सबसे परे जाना है, अपने भावों से परे जाना है। भावातीतम त्रिगुण रहितम, तीनों के तीन गुणों से रहित होना है। इस संसार के अंदर रहते रहते भी संसार में ना के बराबर रहना है। सब कुछ देखते देखते भी अनदेखा करना है, क्योंकि जितना भी ये दिखावा है, जितना भी ये प्रपंच है, ये सारा जहर है, ये सारा छलावा है, ये सारा भटकाव है। इसी में फंसकर ही जीव भटकता है, इससे ऊपर उठना है। तो जब तक ये जीव तब समाप्त हो जाएगा तो तुरंत ही शिव तब प्रकट हो जाएगा। ये निर्गुण निराकार परमेश्वर सर्वाधार आपके अंतर में, कण कण में प्रकट हो जाएगा। तो जैसे आप अपने घरों में कपूर जलाते हैं, आप अपने घरों में कपूर जलाते हैं, और जब वो कपूर जल जाता है साथ संगत जी, तो उसके बाद में वहां पर कुछ भी नहीं रहता। तो इसी तरीके से जब जीवतव समाप्त हो जाएगा, जीवपणा समाप्त हो जाएगा, तो आपके अंतर में शिवतव 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 ही रहेगा, निराकार ही निराकार रहेगा, परम तत्व ही परम तत्व का ध्यान रहेगा। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि दोनों नहीं मिल सकते, दोनों किसी को भी नहीं मिले, या संसार मिलेगा या निराकार मिलेगा। अगर संसार की तरफ देखना है तो निराकार की तरफ पीठ हो जाएगी, और ज्यादातर ऐसा ही होता है। और अगर निराकार की तरफ मुख हो गया तो संसार की तरफ पीठ हो जाएगी। तो अब आपने देखना है कि आपने संसार की तरफ पीठ करके निराकार की तरफ मुख करके बैठना है, या निराकार की तरफ पीठ करके संसार की तरफ मुख करके बैठना है। तो बेहतर यही है कि संसार में तो फंस ही रहे हो, अब इसमें से सब कुछ देख लिया है, संसार में आकर सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी सुख, संतोष, शांति, सुकून नहीं है। तो अब इसको छोड़कर देख लो, अब त्याग भावना करके देखो। पहले संग्रह की प्रवृत्ति थी, अब त्याग की प्रवृत्ति करके देख लो, तो निश्चय ही